हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डाइनिंग रूम से जुड़े कुछ ऐसे वस्तु जो हम उसके कॉमन नेम से तो जानते हैं पर उसे इंग्लिश में हम नहीं जानते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा वर्ड है वह है कांटा। जो कांटे की जो चम्मच आती है, तो कांटे की चम्मच को हम लोग इंग्लिश में फॉर्क कहते हैं, फॉर्क। ठीक है। हमारा जो दूसरा वर्ड है वह है कांच की जो या फिर चीनी मिट्टी की जो बर्तन आती है, जिसमें अक्सर चाय की प्याली वगैरह आती है, चाय की कप वगैरह जो कि चीनी मिट्टी के बर्तन से बनी होती है या फिर कांच की बनी होती है। तो तमाम कांच की बनी हुई चीज़ें या फिर चीनी मिट्टी के इस्तेमाल से जो बनी हुई चीज़ें होती हैं उसे हम इंग्लिश में क्रॉकरी कहते हैं, क्रॉकरी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हमारी जो तीसरी जो वर्ड है वह है चायदानी। चायदानी जिसमें चाय रखी जाती है। ठीक है। तो चायदानी को हम लोग इंग्लिश में टी पॉट कहते हैं, टी पॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो आगे का जो शब्द है वह है चायदानी का ढक्कन। जिसमें चायदानी रखते हैं उसे टी पॉट कहते हैं, और चायदानी की जो ढक्कन होती है उसे हम टी कोजी कहते हैं, टी कोजी। हमारा अगला वर्ड है रसा कटोरी। रसा कटोरी ये एक डाइनिंग टेबल का ही एक पार्ट है। रसा कटोरी जिसे हम सूप बाउल कहते हैं, सूप बॉल, जिसमें कि अक्सर सूप पिया जाता है या फिर सूप पीने के दौरान इस्तेमाल किया जाता है वह बॉल, तो उसे हम सूप बॉल कहते हैं, और हिंदी में रसा कटोरी। अक्सर आप देखते होंगे कि जो होटल्स होते हैं या फिर घर के जो डाइनिंग टेबल्स होते हैं उस पर नमक की जो छोटी सी डब्बी रखी हुई होती है, या फिर उसमें उसके साथ ही अलग से और चिली पाउडर ये सारी भी होती हैं, तो जिसमें नमक रखा होता है, नमक दानी, उसे हिंदी में नमक दानी कहते हैं, और उसे ही इंग्लिश में सॉल्ट पॉट कहते हैं, सॉल्ट पॉट। अक्सर आप होटल में इस चीज़ों को देखते होंगे, तो इसे इंग्लिश में नाम जानना इसका काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसे हम इंग्लिश में सॉल्ट पॉट कहते हैं। वही अगर मिर्च रखी हो, साथ ही उसके मिर्च भी रखी होती है कि अगर आपको खाने में मिर्च कम लग रही हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मिर्च रखी हो तो मिर्च दानी कहते हैं उसे हिंदी में, और उसे इंग्लिश में पेपर पॉट कहते हैं, पेपर पॉट। हमारा जो अगला वर्ड है वह है भोजन सारणी, भोजन सारणी। ठीक है। भोजन सारणी को इंग्लिश में डाइटिंग चार्ट कहते हैं, डाइटिंग चार्ट। हमारा जो अगला वर्ड है वह है मेज पोश, मेज पोश। हमारे घर के जो डाइनिंग टेबल्स होते हैं उस पर एक कपड़ा बिछा होता है, अक्सर कॉमन इंडियन घर में तो बिछा ही होता है, जिसे हम टेबल क्लॉथ कहते हैं, टेबल क्लॉथ, और उसे हिंदी में मेज पोश कहते हैं, मेज पोश। हमारा जो अगला वर्ड है वह है व्यंजन तालिका। व्यंजन तालिका अक्सर हमारे घर पे नहीं होता, क्योंकि हमारे घर पे मम्मी के हिसाब से ही खाना बनता है, पर जब हम होटल्स जाते हैं या फिर रेस्टोरेंट जाते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं व्यंजन तालिका, जिसे हम मेन्यू कहते हैं, मेन्यू, जिसे हम खाने की ऑर्डर्स करते हैं, तो व्यंजन तालिका उसे हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में मेन्यू कहते हैं, मेन्यू। जी हाँ, स्टार्टर और फिर मेन कोर्स, वही वाली मेन्यू। आगे का हमारा जो वर्ड है वह है मिष्ठान पात्र। मिष्ठान पात्र को इंग्लिश में डिज़र्ट बोल कहते हैं, डिज़र्ट बोल। हमारा अगला वर्ड है रात का भोजन। रात का भोजन यूजुअली हम लोग डिनर कहते हैं, पर सपर भी कहा जाता है। ठीक है। रात का भोजन जिसे आमतौर पे हम डिनर कहते हैं, पर उसे सपर भी कहा जाता है।
तो गाइज़ आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आज मैंने आपके साथ कुछ डाइनिंग रूम या फिर डाइनिंग टेबल से रिलेटेड मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए जो कि आप कॉमनली देखते होंगे पर शायद आपको उसका नाम नहीं मालूम होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए वर्ड्स के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।